नमस्ते साथियों, मैं हूं अन्नपूर्णा वाजपेयी। नए कदम विद अन्नपूर्णा वाजपेयी पे आपका स्वागत करती हूं। और चलिए आज फिर से आपका नई चीज़ों के साथ स्वागत करती हूं। आज बनाती हूं भरवा परवल और भरवा टमाटर और मसालेदार चटपटे आलू और पराठा, तो उनके साथ आपका स्वागत करती हूं। परवल हमने जो है अंदर से खोखला कर लिया है। इसको ऐसे दबा कर पकड़ना है और खोखला कर लेना है। आप अपनी सुविधानुसार जिससे भी चाहें कर लें। मैंने चाकू से किए थे। और ये मैंने बड़ा स्पून मतलब ये आपका बीच वाला जो चम्मच होता है उसका मैंने भर के एक धनिया लिया है। और उसमें मैंने लाल मिर्च लिए, हरी हल्दी ली है। और मेरे पास अपना मसाला बना हुआ रखा रहता है जो भरावन वाली सब्जियां होती हैं उनके लिए। तो उनके लिए मैंने जो सामग्री बना रखी थी वो पाउडर है। उसी में मैंने नमक, हल्दी और धनिया वगैरह सब मिला लिया है। और ये इसमें मैं डालूँगी 10-12 काजू और 4-5 बादाम। इनको मैंने पीस लिया है और पीस करके इसमें मैं मिला दे रही हूँ। इससे होता क्या है कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कोई भी आप भरावन वाली सब्ज़ी बनाइए तो उसमें काजू और बादाम, ना आपके पास बादाम हो तो काजू ही उसमें मिला दें। अगर ये दोनों चीज़ें ना हो तो मूंगफली के दाने का पाउडर आप मिला सकते हैं, नहीं तो आप खस का पाउडर मिला सकते हैं और सफ़ेद वाले तिल का पाउडर मिला सकते हैं। तो इनसे बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसमें जो भरावन वाली सब्जियां होती हैं जैसे टिंडे हैं, आपका परवल है, भिंडियां हैं, तो इन सब सब्जियों में जब आप ये फिलिंग डालते हैं तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। ये भरवा परवल टमाटर बनाने के लिए मैंने इनको थोड़ा मोटा काटा है ऊपर से, ताकि इनको कैप की तरह मैं यूज़ करूँगी। और इसको अंदर से खोखला कर लिया है और इसको फेंकना नहीं है, इसके पल्प को। इसको मैं थोड़ा और क्रश करके आलू में मिला लूँगी। और जो आलू उसके अंदर मुझे भरना है, ये आलू मैंने मैश कर लिया है। और 4-5 टमाटर लिए थे, उनके लिए मैंने 2 आलू लिए हैं उबले हुए। और इसमें हरी धनिया, हरा मिर्चा और प्याज नहीं डालूँगी क्योंकि सावन चल रहे हैं तो मैं प्याज जनरली नहीं डालती हूँ किसी भी चीज़ में। और मजबूरी है, अगर कोई खा रहा होता है तो उसके लिए बना देती हूँ, लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं ना डालूँ। तो ये जो मसाला मैंने परवल के लिए बना के तैयार किया है वही वाला मसाला मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है। और थोड़ा नमक और लाल मिर्च पाउडर इसमें मैं ऐड करूँगी, थोड़ा चाट मसाला ऐड करूँगी और गरम मसाला ऐड कर दूँगी थोड़ा सा। ये अनारदाने डालें आप। कोई भी आलू जब भी किसी भी चीज़ में फिलिंग करते हैं तो अनार का दाना डालिए, तो देखिए जब भी आप खाएंगे तो बड़ा अच्छा खटमिठा सा टेस्ट आता है, क्योंकि आपने उसमें आलू में चटपटा सब मिला रखा होता है। और जब ये मीठे दाने आते हैं बीच बीच में दांतों में तो बहुत अच्छे लगते हैं। और इनको फिल कर दे रहे हैं। और आप चाहें तो मैंने तो इसको कच्चा आलू उबाल करके और बस सीधे इसका भरता कर लिया था और मैश करके सब भरावन बना लिया। आप चाहें तो आलू को अच्छी तरीके से कढ़ाई में फ्राई कर सकते हैं और सूखा कर सकते हैं, वो भी आप करके आप भर सकते हैं। तो वो भी एक तरीके का वही टेस्ट देगा, लेकिन ये होता है कि भुन जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। और कच्चा एक साथ जब पकता है तो मुझे थोड़ा सा वो पका हुआ भरने में जलने सी वैसी लग जाती है, तो मैं उसको कच्चा ही भर देती हूँ। आलू उबला हुआ है और सारी चीज़ें उसमें डाल करके मैं कच्चा भरती हूँ। तो इसमें ट्विस्ट ये था कि मैंने इसमें जो वो पाउडर वाला मसाला था परवल में भर लिया है और ऊपर से मैंने ये आलू की जो फिलिंग थी वो भी मैंने इसमें डाल दी है। तो ये 2 तरीके के इसमें मसाले हो गए। एक तो इसमें फिलिंग ऑलरेडी पड़ी हुई है, जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे, सूखे वाले मसाले का पाउडर मैंने तैयार किया था, वो मसाला इसमें मैंने डाल दिया है। और इसमें आलू भी जो बचा हुआ है ये आलू भी मैंने भर दिया है। इससे हुआ क्या कि पूरा परवल पैक हो गया है और वो जो अंदर पाउडर मसाला आपका था वो बाहर भी नहीं निकलेगा और ये अच्छी तरीके से उसको सील कर लेगा। तो मुझे अलग से इसको आटा या कोई और चीज़ इसको लगा करके सील करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये जो है आपके परवल मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और उसके साथ चूँकि मैं दोनों चीज़ें बनाना चाह रही थी, मैं सोच रही थी अलग अलग बनाऊं, लेकिन मुझे थोड़ा जल्दी थी तो मैंने थोड़े थोड़े दोनों चीज़ें डाल दी इसमें। आधे परवल चढ़ा दिए हैं और टमाटर भी इसमें लगा दूंगी, साथ के साथ ही हो जाएंगे। तो जो है ये टमाटर भी लगा दिए, कितने सुंदर देखिए हरे और लाल लग रहे हैं। और मैंने इनको जो इनका कवर खोला था उसमें भरने के बाद इसको मैंने टूथपिक से इनको कस दिया है, इसी के साथ इसको एज ए ढक्कन कवर की तरीके से यूज़ किया है। और उसको मैंने इससे टूथपिक से कवर करके उस पर मैंने पैन में डाल दिया था। तो इसमें फ्राइंग के लिए मैंने बहुत ज़्यादा तेल इस्तेमाल नहीं किया है, आपने देखा ही होगा मैंने डाला था जो
तो थोड़े से तेल में ही ये बन जाते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार, आप बहुत ज़्यादा तेल खाते हैं तो आप डाल सकते हैं। लेकिन मैं कहीं भी बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे तेल कम पसंद है और ज़्यादा मतलब तेल खाना भी नहीं चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है। और तेल अगर खाना ही है तो सरसों का तेल मुझे ज़्यादा बेस्ट लगता है। तिल्ली का तेल, जो सफ़ेद वाली तिल्ली होती है, उसका तेल बेस्ट रहता है, या फिर ऑलिव ऑयल सही रहता है, या फिर घी सही रहता है। बाकी और जो आते हैं तेल, वो मुझे कम जमते हैं। तो रिफ़ाइंड तो बिल्कुल ही नहीं हो, मैंने जैसा कि आपको पिछले कई वीडियोस में बताया भी था कि मैं रिफ़ाइंड तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। हाँ, राइस हस्क का जो आता है उसका ऑयल, वो ज़रूर हम रिफ़ाइंड की तरह यूज़ कर लेते हैं रिफ़ाइंड की जगह पे, लेकिन जनरली मैं रिफ़ाइंड नहीं यूज़ करती हूँ। तो ये हमारा सरसों का तेल में ही बनता है सब कुछ, या फिर घी वगैरह में बना लेती हूँ, देसी घी में। तो ये देखिए हमारे परवल एकदम रेडी हो गए हैं, और अब टमाटर पक रहे हैं। जो थोड़ी सी कसर उसमें रह गई थी, क्योंकि टमाटर साइड में रखे हुए थे और उनका कलर जो है उनका वो नहीं हुआ है, लेकिन वो पक चुके हैं। फिर भी थोड़ी सी कसर रह गई थी तो मैंने इनको इसी में छोड़ दिया है, क्योंकि इनको हमने ना तो बॉयल किया था, ना तो इनको फ्राई किया था, कुछ नहीं किया था। तो इनको पकना इसी में है, इसी की स्टीम में पकना है। तो ये टमाटर भी बन गए, हमारे भरवा परवल भी पूरे बन गए हैं। और अब दूसरी डिश की बारी आती है, मसाला, चटपटे मसाला आलू। तो इनके लिए मैंने लिया है आलू, 7-8 आलू लिए हैं। ये मैंने करी पत्ता, धनिया और मिर्ची और तुलसी की पत्ती ली है, जिसकी कि मैं उसमें जो है गार्निशिंग करूँगी, और जिसका जो है टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और तुलसी की पत्ती पड़ जाने से उसमें अरोमा भी बहुत अच्छा आता है। तो तुलसी की पत्ती इसीलिए पहले आप देखते होंगे कि लोग भोग लगाते थे, तो भोग में तुलसी की पत्ती का यूज़ किया करते थे। खाने में तुलसी की पत्ती डाल के भगवान का भोग लगाया जाता था, तो उसमें तुलसी की पत्ती सब चीज़ों में डाली जाती थी। उसका मतलब भी यही होता था कि इसकी खुशबू आएगी जब, तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा मतलब लोगों को ये कहा जाता था कि भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं, भगवान पूरा भोग जब आप तुलसी डाल के लगाते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये तो कहने की बात थी, भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं, और कर लेते होंगे क्योंकि हमने देखा नहीं है, तो हम ऐसा कह सकते हैं। तो तुलसी जो होती है ये खाने में एक तो बरकत लाती है, और दूसरा क्या होता है कि वो महक जो होती है उसकी, वो बहुत ही अच्छी होती महक है, उसकी बहुत अच्छी महक होती है। तो जब भी आप इसको यूज़ करेंगे, आपने देखा होगा कि मेरे अक्सर हर डिश में मेरी तुलसी और करी पत्ता और धनिया जाता है। धनिया नहीं होता तो करी पत्ता और तुलसी तो जाता ही जाता है, और सीज़न में जब पुदीना आ रहा होता है तो पुदीना भी जाता है। तो इसी तरीके से हमारी हर चीज़ों में इस तरीके की हरी पत्तियाँ थोड़ा सा खुशबू के लिए जाती ही जाती हैं। तो ये मैंने जो, जैसा कि आपको बताया कि मैंने आलू लिया था, तो बड़ा आलू था तो मैंने उसके 8 टुकड़े कर लिए, मंझोला आलू था तो मैंने उसके 4 टुकड़े कर दिए। तो इससे कि बड़े बड़े आलू देखने में अच्छे लग रहे हैं। वैसे तो बहुत छोटे छोटे करके लोग इसको फ्राई कर लेते हैं, शैलो फ्राई कर लेते हैं और वो करते हैं, लेकिन ये मसाला चटपटा आलू बनाएंगे तो इसको मैंने, इसमें आपने देखा था कि मैंने धनिया, जो कुटी हुई धनिया थी, और मसाले थे, हल्दी डाल दी थी, और भुना हुआ जीरा पाउडर रखा था वो मैंने इसमें डाला था। और अब स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालूँगी, और चाट मसाला जो है, क्योंकि उसमें भी नमक ही होता है, और ऑलरेडी नमक मैं डाल चुकी हूँ। इसमें हरी मिर्च मैं डाल चुकी हूँ, तो स्वाद अनुसार, इच्छा अनुसार इसमें मिर्च डालूँगी। मिर्च बहुत लोग ज़्यादा खाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, हम लोग कम खाते हैं। मैंने इसमें हरी मिर्च डाल ली है, इसलिए इसमें हम लाल मिर्च का पाउडर ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये हमने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। चाट मसाला भी बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हम ऑलरेडी नमक डाल चुके हैं। तो इसमें चाट मसाले को बस केवल स्वाद के लिए डालेंगे। ये मैंने गरम मसाला डाला, जो कि मैंने घर पे ही बनाया था। इसकी रेसिपी आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, और जो प्लेइंग लिस्ट है जो, उसमें आप देख सकते हैं, स्वास्थ्यवर्धक रेसिपीज़ में मिलेगा। और इसके ऊपर मैंने हरी धनिया और पत्तियों से गार्निश कर दिया है। इसको मैं अभी काफ़ी देर तक भुनने दूंगी, तो ये थोड़ा सा इसका जो मसाला है इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और अच्छी खुशबू और अच्छे फ्लेवर के साथ ये तैयार होगा। बहुत ही बढ़िया आलू होता है ये। आप चाहें तो इसको जो है चाट की तरीके से भी खा सकते हैं, स्नैक्स की तरीके से खा सकते हैं। इसमें नींबू निचोड़ लेंगे तो और थोड़ा सा चटपटा हो जाएगा।
तो मिर्च अपने हिसाब से डाल सकते हैं, नमक अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, तो आप डालिए और देखिए। और वैसे तो सब्ज़ी की तरह खाना तो पराठा, पूड़ी और रोटी चपाती जिसके साथ भी आप खाना चाहें आप खाएं। और बच्चों को भी आप दे सकते हैं, तो बच्चे भी बड़े शौक़ से खाएंगे। जो नहीं खाते हैं आलू और परवल, वे सब इन सब चीज़ों को खा के अपना जो है देखें। और बच्चे तो खुशी खुशी खाते हैं, आलू तो उन्हें पसंद ही होता है। तो ये हमारे पराठे तैयार हो गए हैं और हमारी सारी डिशेस तैयार हो गई हैं। तो चलिए हम इनको सर्व करते हैं और आप भी बनाइएगा। और कैसी लगी आपको हमारी सारी डिशेस ज़रूर बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा ज़रूर से। और सब चीज़ें आप घर पे बनाइए, बच्चों को खिलाइए। और जब आप घर में बनाएंगे, बच्चों को देंगे, तो बच्चे बड़ी खुशी से खाएंगे। और उनको घर में बना के खिलाने की आदत डालिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और आप भी खुश रहिए।